ठीक है, तो कल हम लोगों ने बेसिकली पोटेंशियोमीटर को खत्म कर लिया था। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स थे तो जिनको हम लोगों ने कल खत्म कर लिया था। ठीक है ना। आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करिए जरा, थोड़ा सा बोर्ड सही कर लूँ मैं जरा। इतना ज्यादा सॉफ्टवेयर इशू रहता है ना। ठीक है, चलिए, तो कल हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर के बारे में सब देख लिया था। ठीक है, पोटेंशियोमीटर में मैंने आपको जो बताया था कल पोटेंशियोमीटर के बारे में, पोटेंशियोमीटर था एक रोटेशनली पॉट था। ठीक है, और एक का हेलीपॉड था। ये 3 पॉइंट थे, इनमें से जो नोट पे मैंने लिखाया था पहला पॉइंट ये था कि पॉट जो है वो आपका एक जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और दूसरा, सेंसिटिविटी के लिए आपका आरटी की वैल्यू हाई होनी चाहिए फॉर सेंसिटिविटी। लीनियरिटी के लिए आपकी मैंने कल बताई थी कि आरएम की वैल्यू बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, आरटी बाई आरएम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमने पॉट से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट लिखाए थे आपको, जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, सेंसिटिविटी, लीनियरिटी। और चौथा पॉइंट क्या था कि जो नॉन वायर पोटेंशियोमीटर होता है उसका रिजोल्यूशन वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर से क्या होता है, ज्यादा होता है। और अगर वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर का रिजोल्यूशन बढ़ाना हो तो क्या करते हैं, आपको R इज इक्वल टू 1/n नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ा देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, थिन वायर को यूज करेंगे, थिन वायर, या फिर और उसको बोल सकते हैं हम डायमीटर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। डायमीटर को क्या कम कर देंगे। एक पॉइंट हमने ये भी बताया था, जो पॉट होता है वो लार्ज डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। लार्ज डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए, लार्ज डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट का मतलब है इन कंपैरिजन टू एल एंड सी। ठीक है, सबसे ज्यादा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए कौन सा यूज किया जाता है? कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर यूज किया जाता है, और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर बेस्ट ट्रांसड्यूसर है फॉर द डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में हम टॉपिक जो पढ़ रहे थे, टॉपिक इज कॉल्ड एंड स्ट्रेन गेज। हम क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रेन गेज के बारे में पढ़ रहे थे। वी हैव टू बी स्टडी ऑफ द स्ट्रेन गेज। ठीक है, तो स्ट्रेन गेज में मैंने कल आपको बताया था कि स्ट्रेन गेज में क्या होता है कि ये स्ट्रेन गेज है, चाहे इसमें हम डिस्प्लेसमेंट दें, चाहे इसमें हम प्रेशर दें, चाहे इसमें हम फोर्स दें, चाहे इसमें हम टॉर्क दें, करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलता है? चेंज ऑफ रेजिस्टेंस मिलता है। कल मैंने आपको एक जो स्ट्रेन का फॉर्मूला भी बता दिया था। स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल होता है, ये जो आप 12th क्लास में पढ़कर आए होंगे। हमने ये भी बताया था आपको कि एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेन, एक होता है नेगेटिव स्ट्रेन। पॉजिटिव स्ट्रेन का मतलब होता है जब हमारी स्ट्रेन टेंसाइल करेक्टर की होती है, तो उसमें हमारी लेंथ क्या हो जाती है? एल प्लस डेल्टा एल हो जाती है, जिससे हमारा रेजिस्टेंस भी आर प्लस डेल्टा आर हो जाता है। नेगेटिव स्ट्रेन का मतलब होता है स्ट्रेन हमारी कंप्रेसिव नेचर की होती है, स्ट्रेन हमारी कंप्रेसिव नेचर की होती है, तो उसमें हमारी एल एल माइनस डेल्टा एल हो जाती है, और रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? आर माइनस डेल्टा आर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने आपको इस स्ट्रेन के टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रक्चर को बता दिया था। अच्छा, स्ट्रेन गेज के फॉर्मूले को तो हम ज्यादा प्रूफ नहीं कराएंगे। ठीक है, स्ट्रेन गेज के फॉर्मूले को हम ज्यादा प्रूफ नहीं कराएंगे, बट स्ट्रेन गेज के बारे में तो हम बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेन गेज होता है, इट इज फाइन रेजिस्टिव वायर। स्ट्रेन गेज क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना कि कुछ इस तरीके से एक वायर कुछ बंधा हुआ होता है, जैसे कि अगर ये फ्रेम है और इस फ्रेम के ऊपर कुछ वायर इस तरीके से प्लेस्ड है, तो ये वायर को क्या बोलते हैं? इट इज ए फाइन रेजिस्टिव वायर।
ठीक है। स्ट्रेन गेज को बेसिकली जब भी जानते हैं, जब भी कभी भी हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे कभी भी अगर आप रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे या रेसिस्टिविटी को पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो इस पर्टिकुलर ये जो R इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास तीन वेरिएबल है। पहला वेरिएबल क्या है, रो, जिसको बेसिकली क्या बोलते हैं, हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है। एल क्या है, हमारी लेंथ ऑफ द वायर है। एल क्या है, लेंथ ऑफ द, एल क्या है, हमारी लेंथ ऑफ द वायर है। एल क्या है, हमारी लेंथ ऑफ द, हेलो, हाँ एक सेकंड रुकिए, नेट जरा डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं दोबारा फिर से शेयर करता हूँ। ठीक है। तो हेलो, हाँ ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमारा कितना है, आर इक्वल टू सिंपली रो एल बाई ए। तो अगर हम स्ट्रेन गेज की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, जो हमारा आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, इसमें रो क्या है, हमारी रेसिस्टिविटी, यानी किसी भी मटेरियल की अगर हम रेसिस्टिविटी को चेंज कर दें तो उस मटेरियल का हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, पहला पॉइंट ये है। या फिर उस मटेरियल की हम डायमेंशन को चेंज कर दें। डायमेंशन क्या हुआ, बेसिकली डायमेंशन हमारा लेंथ और एरिया ही तो हुआ। तो या फिर उसकी हम कोई डायमेंशन, लेंथ या एरिया को चेंज कर दें तो उस मटेरियल का हम क्या चेंज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको यहाँ बताने की बात कर रहा हूँ कि स्ट्रेन गेज के अंदर जो वायर है उसका रेजिस्टेंस हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, अब जब हम भी स्ट्रेन गेज की बात करते हैं तो स्ट्रेन गेज हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक स्ट्रेन गेज होता है जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, मेटल स्ट्रेन गेज बोलते हैं। मेटल स्ट्रेन गेज बोलते हैं, मेटल स्ट्रेन गेज। ठीक है। और एक स्ट्रेन गेज होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज। सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज, एसजी मतलब स्ट्रेन गेज। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम मेटल स्ट्रेन गेज की बात करते हैं तो मेटल स्ट्रेन गेज के लिए जो हमारा जैसे रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए है, ये रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो मेटल स्ट्रेन गेज के लिए अगर मैं रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा हूं तो यहाँ पे हमारा मेन क्वांटिटी क्या होती है इन द मेटल स्ट्रेन गेज, तो जो हमारा चेंज क्वांटिटी क्या होती है वो हमारी डायमेंशन होती है, डायमेंशन होती है। यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं हम, एल अपॉन ए के फैक्टर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं फॉर द मेटल स्ट्रेन गेज। जबकि हम सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज की बात करें तो सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर हमें क्या करना हो, चेंज करना हो, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हम किसकी हेल्प से करते हैं, रेसिस्टिविटी की हेल्प से करते हैं, रेसिस्टिविटी की हेल्प से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए इस तरीके से पूछा जाता है कि फॉर द मेटल स्ट्रेन गेज, फॉर द मेटल स्ट्रेन गेज, फॉर द मेटल स्ट्रेन गेज द चेंज क्वांटिटी, द चेंज क्वांटिटी, द चेंज क्वांटिटी इज, तो आप क्या लिखोगे, आंसर विल बी डायमेंशन, आंसर विल बी डायमेंशन। मेटल स्ट्रेन गेज के लिए जो हमारी चेंज क्वांटिटी, जो रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी होती है वो हमारी क्या होती है, डायमेंशन होती है। वो हमारी रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी क्या होती है, डायमेंशन होती है। बट फॉर द सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज, फॉर द सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज, फॉर द सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज, सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज, जो हमारी चेंज क्वांटिटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी होती है। चेंज क्वांटिटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी होती है। ठीक है। ये जो मैंने लिखा है पॉइंट, ये वाला पॉइंट गेट में पूछा जा सकता है, शायद गेट 2017 के पेपर में आया था कि सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी क्या होती है, तो आंसर विल बी रेसिस्टिविटी। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द मेटल स्ट्रेन गेज, क्योंकि हम स्ट्रेन गेज को दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक हमारा मेटल स्ट्रेन गेज होगा और एक हमारा सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज होगा। ठीक है। हम स्ट्रेन गेज का जो गेज फैक्टर का फॉर्मूला है उस पे हम नहीं जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद में हमारा बात आती है कि व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द स्ट्रेन गेज, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द स्ट्रेन गेज, सेंसिटिविटी ऑफ द स्ट्रेन गेज। देखिए, अगर हम स्ट्रेन गेज की सेंसिटिविटी को बात करें, स्ट्रेन गेज की हम सेंसिटिविटी की बात करें तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया था ना कि
किसमें क्या लगाएंगे हम? प्रेशर लगा सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लगा सकते हैं, टॉर्क लगा सकते हैं। ये चारों क्वांटिटी जब लगा रहे हैं तो या तो स्ट्रेन गेज टेंसाइल हो रहा है, या तो स्ट्रेन गेज क्या हो रहा है? कंप्रेसिव हो रहा है। स्ट्रेन गेज टेंसाइल या कंप्रेसिव का मतलब है कि जो इसके अंदर का जो वायर है, इसके अंदर का जो वायर है, वो वायर या तो टेंसाइल करेक्टर का हो रहा है, या तो वायर क्या हो रहा है? कंप्रेसिव करेक्टर का हो रहा है। चाहे टेंसाइल का, अगर टेंसाइल करेक्टर का होगा तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा? एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा। अगर कंप्रेसिव नेचर का होगा तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा? एल माइनस डेल्टा हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रेशर लगाएं, चाहे फोर्स लगाएं, चाहे डिस्प्लेसमेंट लगाएं, चाहे हम टॉर्क लगाएं, टी मतलब टॉर्क, टेम्परेचर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये मत बोल दीजिएगा स्ट्रेन गेज में इनपुट में टेम्परेचर देते हैं। स्ट्रेन गेज में इनपुट में क्या देते हैं हम? टॉर्क देते हैं। जरा कोई एक लोग बोलो, शेयर हो रहा है स्क्रीन की? नहीं हो रहा है, कोई बोलो जरा एक लोग। निधि, निधि हो रहा है सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है निधि तुमको? नेट की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सेकंड रुकिएगा। हेलो, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे स्ट्रेन गेज में अब जब इनपुट में हम कोई भी क्वांटिटी देते हैं तो हमारा मेन करस्पॉन्डिंग क्या चेंज होता है? हमारा बेसिकली डेल्टा एल चेंज हो जाता है। तो इनपुट में क्या है? हमारा डेल्टा एल है, और आउटपुट में उसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है? हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो इसीलिए स्ट्रेन गेज की जो सेंसिटिविटी होती है, स्ट्रेन गेज की जो सेंसिटिविटी होती है, वो हमारी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट को किससे नोट करते हैं? डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर। डेल्टा आर क्या है? चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। आर क्या है? एक्चुअल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल, यानी चेंज ऑफ लेंथ डिवाइड बाई टोटल लेंथ। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेन गेज की सेंसिटिविटी बोलते हैं। और आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी सेंसिटिविटी को बेसिकली क्या बोलते हैं? हम गेज फैक्टर बोलते हैं। इसी सेंसिटिविटी को क्या बोलते हैं? गेज फैक्टर बोलते हैं। और इस गेज फैक्टर को किससे नोट करते हैं? जी ऑफ एफ से नोट करते हैं। और इसको, इसकी वैल्यू कितनी होती है? डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। दिस इज द वैल्यू ऑफ गेज फैक्टर ऑफ द स्ट्रेन गेज। तो गेज फैक्टर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं फॉर द थ्योरी? गेज फैक्टर क्या होता है? यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस, यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस, यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस, यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई यूनिट यूनिट चेंज इन लेंथ। तो गेज फैक्टर क्या होता है? यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय यूनिट चेंज ऑफ लेंथ। फॉर्मूला क्या आपको ध्यान रखना है? फॉर्मूला रखना है आपको, गेज फैक्टर इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर, या फिर उसको थोड़ा ऐसे लिख लो, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन लगते हैं। एक गेज फैक्टर का फॉर्मूला और है जो कि हम पॉइजन रेशियो के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। वो फॉर्मूला मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है? गेज फैक्टर इक्वल टू 1+2। टू पॉइजन रेशियो को कुछ हम म्यू से डिनोट करते हैं, 2 म्यू प्लस डी रो बाई रो डिवाइडेड बाई डी एल बाई एल। दिस इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गेज फैक्टर इक्वल टू 1+2 म्यू प्लस डी रो बाई रो डिवाइडेड बाई डी एल बाई एल, जहां पे हमारा म्यू क्या है? ये म्यू क्या है? हमारा पॉइजन रेशियो। म्यू क्या है? हमारा पॉइजन रेशियो। म्यू क्या है? हमारा पॉइजन रेशियो। और पॉइजन रेशियो को किससे डिफाइन करते हैं हम? लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो पॉइजन रेशियो को इससे डिफाइन करते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपका सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज के लिए, सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज के लिए। अगर इसी फॉर्मूले को हमको मेटल स्ट्रेन गेज के लिए लगाना हो, इसी फॉर्मूले को अगर हमको मेटल स्ट्रेन गेज के लिए लगाना हो, तो देखिए हम क्या वेरिएशन करते हैं। मैंने आपसे बोला था कि मेटल स्ट्रेन गेज में जो हमारी मेन क्वांटिटी क्या होती है, मेन हमारी जो डोमिनेटेड क्वांटिटी क्या होती है, मेन डोमिनेटेड क्वांटिटी हमारी क्या होती है? डायमेंशन होती है, डायमेंशन होती है।
मेटल स्ट्रेन गेज के लिए मेन हमारी डोमिनेटेड क्वांटिटी क्या होती है? मेन डोमिनेटेड क्वांटिटी हमारी मेटल स्ट्रेन गेज के लिए क्या होती है? आप सभी लोग अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। मेटल स्ट्रेन गेज के लिए जो मेन डोमिनेटेड क्वांटिटी हमारी क्या होती है? हमारी डायमेंशन होती है। ठीक है, तो अब अगर उसी तरीके से अगर हम तो अगर हमारी मेन डोमिनेटेड क्वांटिटी अगर डायमेंशन होती है तो इस वाले फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं हम? ये जो हमारा डी रो बाई रो वाला फैक्टर है, ये जो हमारा डी रो बाई रो डिवाइडेड बाई डी एल वाला डिवाइडेड बाई डी एल बाई एल वाला फैक्टर है, इस फैक्टर को बेसिकली क्या कर सकते हैं हम? जीरो कर सकते हैं। तो मेटल स्ट्रेन गेज के लिए जो फाइनली हमारा गेज फैक्टर का फॉर्मूला आता है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 म्यू 1 प्लस 2 म्यू 1 प्लस 2 म्यू। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जो पॉइजन रेशियो, जो हमारा पॉइजन रेशियो फॉर मेटल, अगर हमारा मेटल के लिए जो पॉइजन रेशियो होता है उसकी वैल्यू होती है 0 टू 0.5। ये आपसे बहुत ही छोटे एक नंबर का न्यूमेरिकल आपसे दिख जाएगा कि अगर आपको पॉइजन रेशियो, ऐसा क्वेश्चन होता है कि फॉर पॉइजन रेशियो 0.2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेज फैक्टर, तो गेज फैक्टर इज इक्वल टू सिंपल 1 प्लस 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कुछ पॉइजन रेशियो गिवन होगा तो आपको सिर्फ 99.9% जो फॉर्मूला लगता है वो यही लगता है कि गेज फैक्टर इक्वल टू सिंपली 1 प्लस 2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, गेज फैक्टर इक्वल टू 1 प्लस 2 म्यू। ठीक है, तो मेटल स्ट्रेन गेज के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू मेटल स्ट्रेन गेज के लिए कहां से लेकर कहां तक लाई करती है? तो मेटल स्ट्रेन गेज के लिए जो पॉइजन रेशियो होता है वो आपका 0 टू 0.5 होता है, और मेटल स्ट्रेन गेज के लिए आपका जो रस्टिविटी होता है उसको क्या मानते हैं हम? नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं कि गेट में क्वेश्चन आया था कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी क्या होती है? मेन डोमिनेटेड क्वांटिटी क्या होती है? तो आपकी क्या होती है? रस्टिविटी आपकी मेन डोमिनेटेड क्वांटिटी होती है फॉर द सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज के लिए। R इक्वल टू रो एल बाई ए, जहां पे एल बाई ए अगर चेंज होगा तो मेटल स्ट्रेन गेज होगा, अगर रो चेंज होगा तो आपका सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज होगा। आपको फिर इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हम अपने स्ट्रेन गेज को जो हमने आपको स्ट्रेन गेज बोला, ये स्ट्रेन गेज आपका दो में डिफाइंड होता है। एक होता है जिसको बेसिकली हम बोलते हैं मेटल स्ट्रेन गेज, और एक क्या होता है जिसको क्या बोलते हैं हम? सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज। एक हमारा होता है जिसको क्या बोलते हैं? मेटल स्ट्रेन गेज होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है? सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बोल रहा हूँ कि गेज फैक्टर मैंने बोला डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। तो गेज फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। तो देखिए यहाँ पे हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गेज फैक्टर। गेज फैक्टर इज लाइक एन एम्पलीफिकेशन फैक्टर। जिस तरीके से किसी भी सर्किट का एम्पलीफिकेशन फैक्टर अगर हाई है तो उसका मतलब है कि वो लो वोल्टेज को बहुत ही हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो आपको ठीक है, तो यहाँ पे जो गेज फैक्टर है, चाहे वो मेटल स्ट्रेन गेज हो चाहे वो सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज हो, दोनों के लिए क्या है? वो एम्पलीफिकेशन क्या है? फैक्टर है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहला पॉइंट कि आपको पता है कि जो इसके लिए पॉइजन रेशियो कितना होता है मेटल स्ट्रेन के लिए? 0 से 0.5 के बीच में होता है, तो गेज फैक्टर 2 है। तो हम बोलते हैं कि जो मेटल स्ट्रेन गेज होता है उसका पहला पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जो आपका मेटल स्ट्रेन गेज होता है उसका जो गेज फैक्टर होता है वो लो होता है। मेटल स्ट्रेन गेज होता है उसका गेज फैक्टर जो लो होता है, जबकि अगर हम सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज की बात करें तो सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज का गेज फैक्टर क्या होता है? हाई होता है। गेज फैक्टर हाई होने का मतलब है कि वो अगर लेस वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। अगर हम एक सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज है, अगर उस सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज में हमने माइक्रोमीटर रेंज का कुछ दिया तो वो उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, अगर वो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज है। बट अगर वो मेटल स्ट्रेन गेज है तो अगर माइक्रोमीटर का कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया तो वो मेटल स्ट्रेन गेज में कन्वर्ट करेगा, कुछ मिली वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, या फिर जो भी इसका वोल्टेज है वो मेटल स्ट्रेन गेज के कंपैरिजन में क्या रहेगा? लेस रहेगा। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो मेटल स्ट्रेन गेज होता है, जो आपका मेटल स्ट्रेन गेज होता है, ये जो मेटल स्ट्रेन गेज होता है, इस मेटल स्ट्रेन गेज का जो आपका गेज फैक्टर होता है, मेटल स्ट्रेन गेज का जो गेज फैक्टर होता है
वो आपका लो होता है। अब मैंने आपको बताया था जो गेज फैक्टर होता है वही तो मैंने आपको सेंसिटिविटी बताया था सबसे पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताता गेज फैक्टर इज नथिंग लाइक एन सेंसिटिविटी। अगर मेटल स्ट्रेन गेज का गेज फैक्टर लो हो गया तो मेटल स्ट्रेन गेज का सेंसिटिविटी भी क्या हो गया, सेंसिटिविटी भी क्या हो गया, लो हो गया। मेटल स्ट्रेन गेज का सेंसिटिविटी भी लो हो गया। उसी तरीके से अगर हम सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज को देखें तो मैंने आपको बताया कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज का जो गेज फैक्टर होता है वो क्या होता है, हाई होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि गेज फैक्टर क्या होगा सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज के लिए, हाई होगा। अगर सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज का गेज फैक्टर हाई हो गया इसका मतलब सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज की सेंसिटिविटी भी क्या हो गई, हाई हो गई। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज की सेंसिटिविटी भी क्या हो गई, हाई हो गई। ठीक है। उसके बाद में अब देखिए, अगर अब देखिए मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था कि सेंसिटिविटी इक्वल टू, या सेंसिटिविटी लिखो चाहे गेज फैक्टर लिखो दोनों ही वैल्यू क्या बराबर, सेंसिटिविटी कितनी है, डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। देखिए इसकी सारी प्रॉपर्टीज ही हम यहाँ से बताएंगे, और इन सारी ये जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मेटल स्ट्रेन गेज और सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज की, इस पे क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन प्रॉपर्टी को ध्यान से सुनिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि इसका गेज फैक्टर हाई होगा, इसकी सेंसिटिविटी लो होगी, तो देखिए इसकी सेंसिटिविटी अगर लो होगी, अगर इसकी सेंसिटिविटी लो होगी तो ये क्या है, आउटपुट है। डेल्टा आर बाई आर क्या है, आउटपुट है। डेल्टा एल बाई एल क्या है, इनपुट है। तो अगर सेंसिटिविटी लो है इसका मतलब इनपुट क्या है, हाई है। इनपुट क्या है, हाई है। और डेल्टा एल बाई एल क्या है, डेल्टा एल बाई एल क्या है, डेल्टा एल बाई एल तो हमारा स्ट्रेन है ना, डेल्टा एल बाई एल क्या है, हमारा स्ट्रेन है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो मेटल स्ट्रेन गेज होता है वो हमारा हाई स्ट्रेन एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। हाई स्ट्रेन एप्लीकेशन, हाई स्ट्रेन एप्लीकेशन के लिए हमारा मेटल स्ट्रेन गेज यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेटल स्ट्रेन गेज इज नॉट यूज्ड फॉर माइक्रो स्ट्रेन, फॉर माइक्रो स्ट्रेन। मेटल स्ट्रेन गेज हमारा माइक्रो स्ट्रेन एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं होता। जबकि हम सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज की बात करें तो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज का अगर गेज फैक्टर हाई हो गया, सेंसिटिविटी हाई हो गया, तो सेंसिटिविटी इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। अगर सेंसिटिविटी इसकी हाई हो गई इसका मतलब डेल्टा एल बाई एल क्या हो गया, कम हो गया। अगर डेल्टा एल बाई एल कम हो गया तो इसका हम बोल सकते हैं कि इसको किस में यूज किया जाता है, लो स्ट्रेन एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। लो स्ट्रेन एप्लीकेशन में यूज किया जाता है फॉर द सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज। ठीक है, और सेमीकंडक्टर स्ट्रेन लो स्ट्रेन एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज की जो, देखिए मेटल का स्ट्रेन गेज होता है उसका अगर पॉइजन रेशियो, आप देखिए अगर पॉइजन रेशियो मेटल स्ट्रेन गेज के लिए 0 से 0.5 के बीच में लाई कर सकता है तो आप गेज फैक्टर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो 1+2 म्यू। तो अगर 1+2 तो गेज फैक्टर कितना होगा, गेज फैक्टर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। म्यू को अगर 0.5 रखेंगे तो गेज फैक्टर मैक्सिमम कितना आएगा, 2 आएगा। तो कह सकते हैं कि मेटल स्ट्रेन गेज के लिए गेज फैक्टर होता है 1 से 2 के बीच में लाई करता है। पर जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज का जो गेज फैक्टर होता है वो -150 टू 100, -150 टू 100 के बीच में क्या लग, सेमीकंडक्टर का स्ट्रेन गेज क्या करता है आपका, लाई करता है। अच्छा, अब कुछ नोट डाल के हम पॉइंट लिखा रहे हैं। ये तो हमारा मेटल के लिए तो हमारी यही यही पॉइंट है जो मैंने आपको मेटल के लिए पॉइंट बताया। ये जो मैंने मेटल के लिए आपको 1 2 3 4, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेटल स्ट्रेन गेज को जो यूज किया जाता है वो हाई स्ट्रेन एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब कुछ नोट डाल के मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूँ मेटल स्ट्रेन गेज के लिए, जो कि डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया R इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो जो मेटल स्ट्रेन गेज होता है, जो आपका सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज होता है, सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज, ये डायरेक्टली आपसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज, सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज डिपेंड ऑन पीजो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी, डिपेंड ऑन पीजो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी, पीजो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इट डिपेंड ऑन द पीजो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो ये आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि जो जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज होता है, ये आपका पीजो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको रेजिस्टिव प्रॉपर्टी बताई, वैसी आपकी पीजो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होती है। पीजो थोड़ा सा एक अलग वर्ड आपके लिए हो सकता है। पीजो मतलब होता है कि उसमें कोई भी आपने मतलब कि एक्टिव कंपोनेंट, जो पीजो का मतलब होता है कि आपने अगर किसी भी डिवाइस में कुछ आपको स्ट्रेस किया, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली चार्ज का डिफॉर्मेशन हो जाता है। उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? पीजीओ बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने किसी भी अगर सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज को आपने टेंसल या कंप्रेस किया, तो उसके अंदर के जो मटेरियल है, उस मटेरियल में क्या होगा? डिफॉर्मेशन हो जाएगा। मटेरियल एंड डिफॉर्मेशन का मतलब है मटेरियल में चार्ज एक दूसरे से क्या होने लगेंगे? सेपरेट होने लगेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? पीजो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अच्छा, पीजो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं कि दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज के लिए, जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज होता है, उसमें जो हमारी रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी होती है, अगर हम आर इक्वल टू रो एल बाई ए को लिखें, तो मैं बता चुका हूं इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी क्या होती है? रो होती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के गेज में हमारी डोमिनेटेड क्वांटिटी क्या होती है? रेसिस्टिविटी होती है। तो देखिए, अगर रेसिस्टिविटी हमारी चेंज हो रही है, तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा? चेंज होगा। मतलब इसमें मैं इस पॉइंट में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज के लिए जो हमारी डोमिनेटेड क्वांटिटी क्या होती है? वो हमारी रेसिस्टिविटी होती है। रेसिस्टिविटी हमारी डोमिनेटेड क्वांटिटी होती है। तो अगर हमारी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है, तो उससे हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बहुत हाई होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज की जो गेज फैक्टर होता है, उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? -150 टू 100 के बीच में इसकी सेमीकंडक्टर की स्ट्रेन गेज की वैल्यू लाई करती है। चौथा पॉइंट क्या होता है? चौथा पॉइंट ये होता है कि इट इज सुटेबल फॉर माइक्रो स्ट्रेन एप्लीकेशन के लिए हम क्या करते हैं? हम बेसिकली क्या करते हैं? माइक्रो स्ट्रेन एप्लीकेशन में हम किसको यूज करते हैं? फॉर एन सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज को यूज करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है, पांचवा पॉइंट, कि अगर हम सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज को सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज को अगर हम लार्ज स्ट्रेन एप्लीकेशन में यूज करें, तो क्या होगा? देखिए, जब सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज को हम लार्ज स्ट्रेन एप्लीकेशन में यूज करते हैं, तो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज में क्या आता है? हमारा एक नॉन लीनियरिटी का टर्म आ जाता है। नॉन लीनियरिटी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है आपकी। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते टाइम हमें उसकी लीनियरिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो बेसिकली लार्ज स्ट्रेन एप्लीकेशन में यूज नहीं करते, क्योंकि नॉन लीनियरिटी टर्म आ जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पूछा जाता है कि वाई, मतलब क्या रीजन है कि जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज को लार्ज स्ट्रेन एप्लीकेशन में यूज नहीं करते? ठीक है, तो लार्ज स्ट्रेन एप्लीकेशन में क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि सेमीकंडक्टर को लार्ज स्ट्रेन एप्लीकेशन में यूज करने पर क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट में हमारी एक नॉन लीनियरिटी का टर्म क्या हो जाता है? इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो दिट इज ऑल अबाउट द सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद में एक पॉइंट आपको और याद रखने वाली बात है यहाँ पे कि देखिए, जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज होता है, देखिए अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज की। जो हमारा सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज होता है, जैसे कि हमने आपको बता चुके हैं कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, वो हमारे दो तरह के होते हैं। एक सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होता है, वो हमारा जो होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एन टाइप बोलते हैं सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज होता है, वो हमारा दो तरह का होता है। एक होता है जिसको क्या बोलते हैं? हम एन टाइप सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है जिसको बेसिकली क्या बोलते हैं? हम पी टाइप सेमीकंडक्टर गेज बोलते हैं। एक हमारा एन टाइप स्ट्रेन गेज होता है, और एक हमारा क्या होता है? पी टाइप स्ट्रेन गेज होता है। अब देखिए, यहाँ पे जो एन टाइप स्ट्रेन गेज होता है, उसके लिए जो हमारा गेज फैक्टर का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। जबकि अगर हम पी टाइप स्ट्रेन गेज की बात करें, तो पी टाइप स्ट्रेन गेज के लिए हमारा गेज फैक्टर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है,
एन टाइप के लिए हमारा गेज फैक्टर क्या होता है, नेगेटिव होता है, और पी टाइप के लिए जो हमारा गेज फैक्टर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, उसके बाद में सबसे पहले हम बात करते हैं गेज फैक्टर क्या होता है। तो गेज फैक्टर मैं आपको बता चुका हूँ, गेज फैक्टर क्या होता है, डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। उसी तरीके से मैं गेज फैक्टर यहाँ पर रख लेता हूँ, डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, दोनों ही केसेस में या तो टेंसाइल का करेक्टर होगा या ही कंप्रेसिव का करेक्टर होगा। टेंसाइल का करेक्टर होगा या फिर कंप्रेसिव का करेक्टर होगा। उसी तरीके से हम यहाँ लिख लेते हैं, या तो टेंसाइल का करेक्टर होगा या तो कंप्रेसिव का करेक्टर होगा। कंप्रेसिव मतलब या तो पी टाइप सेमीकंडक्टर गेज में आप इस तरीके से फोर्स लगाओगे कि वो टेंसाइल करेक्टर को शो करेगा या ही कंप्रेसिव करेक्टर को शो करेगा। उसी तरीके से एन टाइप स्ट्रेन गेज में जब आप कोई पर्टिकुलर फोर्स लगाओगे तो वो एन टाइप स्ट्रेन गेज या तो टेंसाइल करेक्टर को शो करेगा या फिर कंप्रेसिव करेक्टर को शो करेगा, दो ही करेक्टर शो करेगा। अच्छा, अगर हम टेंसाइल करेक्टर को देखें तो आपको पता है कि जो टेंसाइल करेक्टर होता है उसमें जो आपकी लेंथ होती है वो कितनी हो जाती है, एल प्लस डेल्टा एल हो जाती है, और कंप्रेसिव में आपकी लेंथ कितनी हो जाती है, एल माइनस डेल्टा एल हो जाती है। एल प्लस डेल्टा एल हो जाती है, एल प्लस डेल्टा एल फॉर टेंसाइल। ये मैं बता चुका हूँ। टेंसाइल का मतलब क्या हुआ, किसी भी वायर को अगर आप पकड़ के खींचोगे तो उसकी लेंथ अगर पहले एल थी तो बाद में लेंथ कितनी हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी। और कंप्रेसिव में अगर आप कंप्रेस करोगे तो पहले लेंथ कितनी थी आपकी, पहले लेंथ कितनी थी आपकी, अरे यार, नती चला गया ना। चलिए आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा फोन आ रहा है मेरे पास। चलिए आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा फोन आ रहा है मेरे पास। चलिए आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा फोन आ रहा है मेरे पास। चलिए आज की क्लास हम ठीक है, तो हम आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। मेरे पास फोन आ रहा है, ठीक है, कॉलेज से। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू। अरे यार, वो क्लास ले रहा था यार। हेलो, हाँ प्रदीप सर। बढ़िया। अरे यार कुछ नहीं, क्लास चल रही थी तो बार बार वन टाइम डिस्कनेक्ट हो रहा था। चलो, हो गई थी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, पता है, हाँ।